मुझे एक बात बताइए भावना जी, कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके कॉम्बिनेशन इस साल अच्छे रहने वाले हैं। युति जिनकी अच्छी हाँ, रहने ऋतु वाली। जिनकी अच्छी रहने वाली है, कि मतलब जो वो हमारे तो चलते रहते हैं ना ग्रह। हम्म। कौन से ग्रह इसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहने वाला है आपके लिए? देखिए ऐसा है कि शनि को छोड़ दें, हम्म। उनकी युति मंगल के साथ नहीं अच्छी रहने वाली। ओके। तो आपको पता ही है, लड़ाकू विमान दो साथ में नहीं रह सकते। दूसरा, जैसे राहु, हमें पता है कि अच्छा ग्रह नहीं है, हम्म। प्रवृत्ति अच्छी नहीं है उनकी, तो उनके साथ भी मंगल की युति अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा। जी। एक छोटी सी रेमेडी जो यूनिवर्सल सभी लोग कर सकते हैं पैसे की बारिश के लिए, दूसरी बता देती हूँ, चलो ऐसे याद आई अभी तो मैंने कहा फटाफट बता दूं। बता दो, नहीं तो हाँ, भूल याद जाओगे। याद रहेगा। दूसरी चीज, आपने ना चंदन लेना है। ओके। हाँ, चंदन घिस लेना, लाल चंदन, लाल चंदन होता है एक, उसको घिस लेना है और शिवलिंग पे रोज जाना शुरू कर दें। वहां पर ना शिवालय पे राम, आपने काफी सारी आंटियों को देखा भी होगा शायद, या अगर आप शिवालय जाते तो, हम तो रोज जाते हैं, राम लिखना है लाल चंदन से। जब आप राम लिखेंगे ना वहां पर, क्योंकि शिव जी को राम का नाम बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है वो। वो उनके आराध्य हैं, आराध्य है। उनकी पूजा शिव करते हैं। तो आपको शिव से कनेक्ट होना है, जिनको मैं महादेव कहती हूँ कि देवों के देव महादेव, और उनकी भी जो आराधना कर रहा है, अगर आप उसी का नाम लेने लग जाओगे। और क्या है मंगल देव? हनुमान जी बिल्कुल। अवतार हैं शिव के। तो आप अब सोचिए, तीनों चीजों को सेट कर दिया आपने। तो आपने सारे प्लैनेट शिव के अंदर हैं और आपने उनके आराध्य को पुकार लिया, तो वो तो आपको बोलेंगे मेरा भक्त बेटा ये तुम ही हो। और आप हनुमान जी की भी ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली पूजा कर रहे हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लोटा जल और एक चंदन घिस कर, दान भी कर सकते हो लाल चंदन का, घिस कर सिर्फ वहां पे राम लिखना है। कुछ भी नहीं करना बाकी आपको। कोई रेमेडी में पैसे तो नहीं लगे, 100 रुपए की स्टिक आएगी बस, वो बस वही लेनी है। लाल चंदन मिल जाता है इसलिए? बिल्कुल मिलता है सर। क्योंकि मैंने वो गोल्डन वाला तो देखा हुआ है, व्हाइट लाल भी भी देखा मिलता हुआ है, है, लाल मिल जाता मिल जाता है, इजीली मिलता है। है। ओके। दिल्ली में तो सब कुछ मिलता है। तो और कोई एक आधी रेमेडी बिफोर वी एंड आप बता दो प्लीज। देखिए इत्र की मैं बहुत प्रयोग बताती हूँ। जी। इत्र का एक ऐसा प्रयोग जो शायद मैंने अभी तक किसी चैनल पे नहीं बताया, वो हाँ बता जी। देती हूँ। जी। आपको शुक्रवार के दिन करना है, मेल फीमेल दोनों को करना है, पार्टनर्स को अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो अकेले इंडिविजुअल भी कर सकते हैं सिंगल हो आप। तो बेचारा सिंगल भी कर सकता है, उसको प्यार मिल जाएगा जल्दी फिर। करना क्या है, शुक्रवार की रात को आपने पैर वॉश करने हैं अपने अच्छे से। ओके। मैं तो कहती हूँ पेडिक्योर करा लें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस दिन मैं सबको सैलून भेज देती हूँ कि जाओ भैया अपना अपना सब कुछ सैलून अच्छे से वालों का भी धंधा कर चल जाए। हाँ, सबका सबका काम चलना चाहिए, तो वो करा लें। और पैर में जो है, तलवे में पैर के जहां पे हम फुट मसाज लेते हैं, वहां पर जो है इत्र लगाना शुरू कर दें। ओके। अभी बहुत अटपटा सा भी काफी लोगों को लगेगा कि पैर में क्यों लगा रहे हैं, तो उससे आपका शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है आपको। अच्छा, एक और चीज है इसमें, अगर फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के पैर में थोड़ा सा लगा दे, जोर तो बहुत आएगा मुझे पता है, बट अगर आप लगा सके तो, अगर आपने सिर्फ पैर में थोड़ा सा ये इत्र इस फिंगर से लगा दिया, अपने रिंग फिंगर से, क्योंकि दिल को जोड़ती है फिंगर, आपका दिल, शुक्र और आपके पति के पैर, जिनको लक्ष्मी जी भी अपने विष्णु जी के पैरों को ही दबाती रहती हैं, उस पे अगर आपने टच कर दिया शुक्र का, तो लड़की फीमेल जो दबा रही है, जो पैर को मसाज कर रही है 5 मिनट्स के लिए, उसकी चांदी चांदी होने वाली है। अच्छा। उसको इतना गोल्ड मिलेगा इस साल। लोग तो वो जो बीच में ही बहुत चला था कि भाई हर एक बीवी को अपने पति के पैर थोड़े से दबाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी भी वो करती हैं और लक्ष्मी खुश होती है इससे, बिल्कुल। बहुत पैसा आता है। तो लोगों ने, वो जो फेमिनिस्ट लोग होते हैं कि अरे अब लड़कियां पैर दबाएंगी पतियों के, ये वो होगा वो होगा। देखिए बहुत चालू हमारे होता है। सनातन धर्म में ना कभी किसी डेटी को और किसी देवी को कभी भी अपमानित नहीं किया गया। आप देखिए कि जब भी कृष्ण जी की बात आती है, सबसे ज्यादा प्रेम उन्होंने किया, राधा रानी ने सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण को किया, तो उनकी जो पैर है ना, उनके सिर्फ पैरों को देखने के लिए कृष्ण जी इतना सबसे ज्यादा प्रेम सिर्फ उनके पैरों से करते थे, सिर्फ उनके पैरों को छूना चाहते थे। तो एक कथा छोटी सी सुना देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक बार होता क्या, उनकी बहुत प्रिय सखी होती हैं, वो मिल नहीं रही होती, क्योंकि वो उनके पैरों पे ना सजावट करती थी, उनको पायल पहनाती थी, उस पर मेहंदी लगाती थी, रज लगाती थी, बहुत सारी चीजें उनके पैरों को डेकोरेट करती थी राधा रानी के। हमेशा जब वो कृष्ण से मिलने जाती थी तो बोलती थी कि कृष्ण से मैं मिलने जा रही हूँ, आप हो कहाँ। वो उनको पुकारती हैं अपनी सखी को, उनकी सखी मिलती नहीं है उनको। दरवाजा खोलती हैं, देखते हैं कि नहीं, दरवाजा नहीं खोलती, फिर वो आ जाती हैं उनकी सखी ऑटोमेटिकली उनके पास। अब जब सखी आ गई तो वो उनके पैरों की पूरी क्लीनिंग और सब कुछ बढ़िया सेवा कर रही है अच्छे से। अब जब वहां से आवाज आती है दूसरे रूम से, तो वहां पर ठक 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 की आवाज आती है, तो राधा रानी देखने जाती है कि यहाँ पर कौन आ गया, मेरी और मेरी सखी के बीच में ये तीसरा कौन आ गया। जब वो वहां पे जाती हैं, डोर खोलती हैं, देखती हैं, तो वहां सखी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और जो उनकी पैरों की सेवा कर रहे होते हैं वो सिर्फ कृष्ण कर रहे होते हैं। तो ये रासलीला जब कृष्ण ऐसे करते थे, जब उनके पैरों को वो छू सकते हैं जो इतने बड़े देवों के देव हैं, इतने बड़े स्वयं भगवान हैं, विष्णु जी का अवतार हैं, तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई मेल ईगो आनी चाहिए, फीमेल ईगो आनी चाहिए। फीमेल ईगो आनी चाहिए। कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आप जरूरी नहीं है कि आप थके हो, आपकी वाइफ ना खाना बनाए, आप भी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा
तो आप वो बता रहे थे उस पर बस इत्र लगाना है? सिर्फ इत्र लगाना है। और अगर अपने पार्टनर के, आप मेल फीमेल कोई भी हैं, अगर लगा दें दूसरे के तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप सिंगल हैं तो खुद भी अपने पैरों की हल्का से इत्र से खुद मसाज, का ही ठीक कर लीजिए। हल्का सा। खुद का शुक्र बहुत एक्टिव हो जाएगा। 21 डेज तक रोज करनी है, या फिर शुक्रवार करनी है, 7 शुक्रवार। अच्छा, दोनों में से कुछ भी। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए भावना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग, मतलब आप एकदम रुके ही नहीं, कहीं रुके एकदम बोलते गए, रुकती नहीं हूँ मैं। आप 2-3 घंटे बोलोगे ना भावना बोलना है तो मैं बोलती रहूंगी। नहीं, वो तो मुझे दिखाई दिया कि आप बोल सकते हो। आपका क्या कहते हैं, मुझे लगता है राहु अच्छा है आपका, और बृहस्पति भी अच्छा होगा आपका, मुझे लगता है, क्योंकि आप जितना ज्ञान आप दे सकते हो लोगों को इतनी जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भावना जी, बहुत मजा आया मुझे। ज्यादा बोलने को तो मुझे नहीं मिला आज, सॉरी। तो लेकिन मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा जी इतने सारे एस्ट्रोलॉजर के पॉडकास्ट आप ले चुके हैं, जी। तो बोरिंग तो नहीं लगा ना? नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगा, बल्कि मैं तो चाह रहा था कि अभी मैं 2-3 रेमेडीज और पूछूं, लेकिन समय ऐसा है कि हमको एक लिमिटेड समय के अंदर सारी चीज़ें डालनी होती हैं। आजकल यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसा हो गया है, लंबे एपिसोड्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भैया देखो, हमने बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं आज के एपिसोड में, पैसा कमाने की और पैसा बचाने की भी। ठीक है, कमा लोगे तो खर्च कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय श्री राम। हर हर महादेव।